जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का? सारे दोस्त ठीक ठाक हो? सर इच्छुआ ठीक मेरे भाई। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। लाइव हम जुड़ चुके हैं। जल्दी से सबसे पहले मेन चीज जो रहती है वो यही रहती है कि आवाज वगैरह देख लो क्लियर आ रही है आपको कि नहीं आ रही, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार आप दोस्तों को कि आप जो है मेरे प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं, स्नेह दिखा रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज की क्लास में जुड़ेंगे। सबसे पहले कोई बच्चा कमेंट करके बता दें जल्दी से कि आवाज जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो ऑल राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है तो उतना सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एडजस्ट कर लिया करो 1-2 मिनट। बाकी हमारी तरफ से कोई देरी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। आपको इसी के साथ साथ एक एडिशनल चीज बता दूं। मैं सोच रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के आपको सब करवाऊंगा ही, जीके हिस्ट्री वगैरह। तो उसमें एक टॉपिक रहता है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, ठीक है, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले जो हैं उनकी प्रोफाइल, उनके बारे में बात करने का। तो आप सभी दोस्त जो जो भी देख रहे हैं इस लाइव को, आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे कि आप कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। टोटल जो है 20 डिस्ट्रिक्ट आएंगी। हम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करेंगे। इस चैनल में अपनी एक सीरीज बनाएंगे अलग से। तो आप सभी दोस्त बताइएगा मेरे को, मैं पता किस बेस पे करूंगा। जिन बच्चों के ज्यादा कमेंट होंगे जिस डिस्ट्रिक्ट को लेके, उस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट नंबर पे रख दूंगा। फिर इस तरह से बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए चलूंगा। अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपना शहर, अपना गांव, जहां से आप सभी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, जहां से आप सभी दोस्त मुझे प्यार दे रहे हैं, उसका नाम जरूर लिखिएगा एक बार। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि आप सभी को बताना होगा मेरे को कि नर्मदा रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है। इससे मुझे आपकी तैयारी का भी पता चलता जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ये तो लाइव आ गया, लाइव में तो बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी सभी दोस्त बताइएगा, क्योंकि लाइव का जो है मैं बाद में नहीं देख पाऊंगा। बिश्नाह से जुड़े हैं, कुपवाड़ा, उधमपुर, कलगाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखूंगा बाद में जो कमेंट बॉक्स, उसको ओपन करके देखूंगा। जिस बच्चे के, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा बच्चे होंगे तो उस तरह से उसी सीक्वेंस में डिस्ट्रिक्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा अमरकंटक मेरे भाई। आ जाइए अब क्लास में आ जाइए। अमरकंटक जो है इसका आंसर रहेगा। बाकी ज्यादा अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, लिंक दिया होगा उसका, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहा गया है, सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कौठा, ठीक है, वाज नॉमिनेटेड एज अ राजा ऑफ पुंछ। कौन से वर्ष में सिराजुद्दीन को कौता विलेज का राजा कहा गया था? ठीक है, ये पुंछ में आता है। बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी दोस्तों से उम्मीद रहेगी कि जिन जिन भाइयों को आंसर्स मालूम होंगे वो इनके आंसर्स भी देते जाएंगे, ठीक है। तो मुगल किंग जो थे, मुगल किंग, मुगल किंग जहांगीर जो थे, जहांगीर ने नॉमिनेट किया था इसे, ठीक है, राजा। क्लियर? तो कब किया था? 1596 एडी में। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। 1596 में जो है वो किया था। बहुत बढ़िया। सभी दोस्त अच्छे से आंसर देते हुए चलेंगे, प्यार दिखाते हुए चलेंगे अपना क्लास को। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड लैंड ऑफ किंग्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनती है तो वो बनती है रजौरी। अगर जहां से आप कह सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आप सभी का आंसर भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो लैंड ऑफ किंग्स जो है वो किसे कहा जाता है? रजौरी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। रजौरी से क्यों आते हैं? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश है ना, करंटली, करंटली नहीं, आप पहले का कह लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम नाम चेंज करते रहते थे जगहों के अलग अलग, वैसे ही रजौरी का सिस्टम भी था। रजौरी में जो है वो बहुत बार नाम चेंज हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं इनमें चीजें, ठीक है, बहुत सारे राजा रहे हैं। तो इस वजह से रजौरी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो रजौरी का जो है इससे पहले नाम क्या था, हम वो भी लिखेंगे। बिफोर नेम क्या था? तो इसे पहले कहा जाता था राजापुरी। राजापुरी जो है इसे कहा जाता था, जिसे कि लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। इसको मेंशन किसने किया था, हमें पता कैसे चला इसके बारे में? तो ह्यूइन त्सेंग, आपको मैंने बोला है, एक चाइनीज ट्रेवलर है, जिसके बारे में एक अलग से आपको सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसने मेंशन किया था अपने 632 एडी में, जब इसने विजिट किया था। इस टाइम पे जब इसने विजिट किया था तब इसने जो है इसमें मेंशन किया था। अल बिरूनी है एक,
एक अल बिरूनी है, उसने भी इस चीज को मेंशन किया था। उसने इसका नाम क्या बताया था? राजा बरी। राजा बरी नाम बताया था उसने रजौरी का। क्लियर है? आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, किसी को अगर किसी टाइप का कोई डाउट बच जाए, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आए क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप लिंक है, वहां पे आप बता दीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज अ मेमोर रिटन बाय। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऑटोबायोग्राफी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, देखिए एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है सिंपल बायोग्राफी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो हम खुद लिखते हैं अपने बारे में। और बायोग्राफी क्या होती है? कि जो दूसरे लोग लिखते हैं हमारे बारे में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यून त्सांग ने लिखा रजौरी के बारे में, रजौरी का मान लीजिए कोई किंग रहा होगा, उसके बारे में लिखा। मान लीजिए कल्हान जो है उसने लिखा महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में लिखा, तो वो उनकी बायोग्राफी हो जाएगी। अगर महाराजा गुलाब सिंह जी जो है अपने बारे में खुद लिखेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। अंशु गाजी मुनताहा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो बराक ओबामा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। सभी दोस्त जो हैं इसका आंसर देते हुए चलेंगे। सभी दोस्त इसका आंसर देते हुए चलेंगे कि डीपेस्ट ट्रेंच, ट्रेंच क्या होती है? खाई। ठीक है, ट्रेंच क्या होती है? खाई को बोलते हैं ट्रेंच। कि सबसे गहरी खाई वर्ल्ड की जो है वो कहां पर है? इसी के साथ साथ मेरे को एडिशनली आप भाई एक और चीज बताएंगे कि इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट का नाम बताइए। जो जो चीजें उम्मीद करूंगा कि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो सब आप अपने नोट्स में बहुत ही अच्छे से सुंदरता के साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है चलिए, तो इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट बताएंगे साथ साथ में। तो बात करते हैं वर्ल्ड की। बहुत बढ़िया, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। चलिए, तो मैरियाना ट्रेंच जो है, मैरियाना ट्रेंच जो है ये वर्ल्ड का डीपेस्ट है, जो कि किस ओशियन में आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है। पैसिफिक ओशियन में आएगा मैरियाना ट्रेंच। और बात करें अगर हम अपने इंडियन ओशियन की, तो इंडियन ओशियन में आती है सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच। उसे क्या कहते हैं? सुंडा या फिर जावा ट्रेंच। ठीक है, इन दो नामों से उसे जाना जाता है, अपने इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट। क्लियर? अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इन विच ईयर वाज द महात्मा गांधी असैसिनेटेड? महात्मा गांधी की हत्या जो है वो किस वर्ष में की गई थी? इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? 1950, 1962, 1948 या फिर ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं भाई बहुत ही पास पास से। मुझे लग रहा है पाकिस्तान वाली साइड कुछ पंगा बढ़ गया है। एक्चुअली क्या है कि हाँ, एक्चुअली बॉर्डर के पास ही है मेरा घर थोड़ा, तो इधर से हेलीकॉप्टर्स जो है वो रैकी के लिए आते जाते रहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं, चले गए हैं। ठीक है, हाँ, हम सेफ है, हम सेफ है, कोई बात नहीं। चलो, तो महात्मा गांधी जो है उनकी हत्या कब की गई थी? असैसिनेट कब किया गया था? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 में जो है हत्या उनकी हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इनकी हत्या की गई थी। और 30 जनवरी जो है इसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस रूप के मनाया जाता है, याद रखेंगे। नाथूराम, हाँ बिल्कुल नाथूराम से। ठीक है, कहाँ से हो भाई? मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूँ, जम्मू कश्मीर में रामगढ़ से हूँ मैं, विजयपुर रामगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 का जब विद्रोह चल रहा था, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1857 के रिवॉल्ट से। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
इसके रिलेटेड हम ये भी जो ऐसे टॉपिक्स रहेंगे ना उनको हम कवर करेंगे। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि 23 मार्च। हाँ देखिए 23 मार्च का सुनिए मेरी बात, इसको मैंने लास्ट डे भी डिस्कस किया था। 23 मार्च को क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको जो है वो फांसी चढ़ाया गया था, हैंग किया गया था इनको। हम जो है हम अपने अपने से बोल सकते हैं कि हाँ इस दिन को शहीद दिवस मनाया जाएगा कि उस दिन शहीद हुए थे। बट जब एग्जाम की बात आएगी तो एग्जाम में अगर 23 मार्च दिया होगा तो हम उस पर क्लिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर नहीं है। ऑफिशियली शहीद दिवस जो है वो किसे मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, कि सीधा सीधा एक नंबर आप गवा के चले जाएंगे। आप सोचोगे कि उस दिन भगत सिंह जी जो हैं वो शहीद हुए थे तो उसी दिन को मनाएंगे, तो यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उस दिन को कह सकते हैं, बट हमें एग्जाम को वही देख के चलना होगा जो ऑफिशियली चीजें बताई गई होंगी। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो बात करते हैं मुगल रूलर की। 1857 के टाइम पे कौन था, तो बहादुर शाह जफर टू, जो कि मुगल का लास्ट रूलर भी था। मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर, आखिरी आखिरी रूलर जो है वो मुगल एम्पायर का था, बहादुर शाह जफर टू, ठीक है। फर्स्ट रूलर की बात की जाए, फाउंडर कौन था, ठीक है, तो फाउंडर कौन था इसका, जल्दी से कोई बच्चा बताएगा। फाउंडर था बाबर। बाबर फाउंडर था और लास्ट रूलर था ये। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने इसको छोड़ के चले जाने को कहा था। इसको बोला था कि भाई हम तुझे पेंशन दे देंगे, स्कीम दे देंगे, खाना पीना तेरा दे देंगे, तू इधर से छोड़ के निकल जा, ठीक है। क्योंकि क्रांति के टाइम क्या हुआ था, रिवॉल्ट के टाइम क्या हुआ था, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इसको हेड बना दिया था कि भाई तुम आगे हो जाओ, ठीक है। तो ये ऐसे बोलते हैं ना, चोड़ में आगे हो जाना, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं मैं दिखी लगा कि कर देना, ठीक है, वैसा ही हिसाब था इसका। तो बहादुर शाह जफर जो है वो हवा में हो गया, ये बोलता मैं देख लूंगा क्या करते हैं, इसको हेड बना दिया, तो उन्होंने पकड़ लिया ब्रिटिशर्स ने इसको। तो इस तरह का जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है इनकी टर्म जो है वो कितनी रहती है। टर्म्स के ऊपर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो लोकसभा के टर्म का, एक राज्यसभा के टर्म का। लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उनकी 5 साल की होती है, राज्यसभा की जो है उनकी 6 साल की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्यसभा, क्योंकि मोस्टली जो है एक आप कह सकते हैं सीक्वेंस जो चलता है उसमें 5 साल ऑलमोस्ट सभी की टर्म होती है, बट राज्यसभा में 6 साल की टर्म होती है, ठीक है। तो राज्यसभा का याद रखेंगे सब दोस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें ये री इलेक्ट भी होते हैं, याद रखना, ठीक है, री इलेक्ट भी होते हैं। 167 क्वेश्चन नंबर, और आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलिए रुको रुको, इसमें एक चीज और लिख लो, करंटली लिख लो। 2024 में जो है, 2024 में यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है। 2024 में एंटोनियो, लिख लीजिए, एंटोनियो ग्यूटेरेस। हम ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ ना बच जाए इंपॉर्टेंट जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या नंबर्स जाए, ठीक है। एंटोनियो याद कर लीजिए, ग्यूटेरेस याद कर लीजिए, एक नाम याद कर लीजिए, पूरा नहीं हो रहा तो एक याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कोविड-19 नेसल वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के द्वारा फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कौन सी की गई थी। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वीवीवी 154 जो है वो फर्स्टली की गई थी, और मेन जो इनकी आप कह सकते हैं चली थी, वो चली थी कोविड वैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन जो है वो इनकी मेन चली थी। अवेल प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें स्टैटिक जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जम्मू कश्मीर की जीके जेएस होगी, इसमें सब कवर करेंगे। जब जे वाली सीरीज जो है ये खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट सीरीज जो है हम उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कवर करते हुए चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है वो कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एबल प्राइज जो है ये किससे संबंधित है मेरे भाई, तो ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, मैथ्स, जिससे कि मोस्टली बच्चों को जो है वो डर भी लगता होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैथ से संबंधित इस प्राइज को दिया जाता है। बात करते हैं मेडिकल साइंस की। तो मेडिकल साइंस में जो है कौन सा प्राइज जो है वो दिया जाता है, तो बीसी रॉय।
बीसी रॉय जो है ये मेडिकल साइंस में ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है लिटरेचर से रिलेटेड, कि लिटरेचर में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, लिटरेचर में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड जिसे कहते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड इसे कहते हैं, ये दिया जाता है लिटरेचर में। और ये मोस्टली क्वेश्चन जो है जो पूछा जाता है ये, ठीक है। आर्किटेक्चर भी देख ही लेते हैं, आर्किटेक्चर क्यों क्यों छोड़ना। तो प्रिट्ज़कर जो है ये अवार्ड दिया जाता है आर्किटेक्ट में। ये सभी के सभी कवर हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ रही हो। कोई अगर डाउट रह जाता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी डेफिनेटली आपको आंसर दे दिया जाएगा। आपको कोई डाउट जो है वो नहीं बचना चाहिए, ये मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे भी आप कर रहे हैं आपको सही लगता है वैसे आप करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब फाउंड हुआ था। व्हेन वाज एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड। आरबीआई का आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूं सब कुछ। नेशनलाइज कब हुआ था, फाउंड कब हुआ था, 1935 में फाउंड हुआ था, 49 में नेशनलाइज हुआ था, 1 जनवरी दोनों की डेट थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है उसके फाउंडर हैं। क्लियर है ना। इस तरह से आप चीजें जो है उनको दिमाग में फिक्स कर लो, रट लो, ताकि वो निकले ना, क्योंकि जीके ऐसा ही है, जितनी रिवीजन कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट होता जाएगा। तो 19 ऑफ दिसंबर 19 दिसंबर 1967 1966 जो है इस डेट को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी फाउंडेशन नींव रखी गई थी या फाउंड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंडर जितनी चीजें आती हैं उनके हेडक्वार्टर के, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उन सभी के हेडक्वार्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हो गया यूनिसेफ, इसके बाद लिख लीजिए यूनेस्को भी लिख लीजिए। आपको वैसे ये करवा चुका हूं मैं, आपको इसलिए बोलता हूं कि रिवीजन किया करो। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप एकदम से धड़ाक धड़ाक आंसर देते जाएंगे। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं बीच में से, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि बीच में से क्लास जो है वो ज्वाइन ना करें मेरे भाई, स्टार्टिंग से ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट में आपको इसकी पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे। आज आपका मूड खराब है, कमेंट भी नहीं नहीं भाई, मूड खराब वाली कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मूड क्यों खराब होगा मेरा। आप सभी दोस्त इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बहुत ही बोलते ना अद गुलू बद खुश हूं मैं, ठीक है ना। दिल गद गद हुआ पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हाँ वो चीज मैं समझ रहा हूँ। चलिए लास्ट में डिस्कस करेंगे आपके कमेंट्स के साथ भी, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की। तो यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले कहां रहेगा, तो न्यूयॉर्क जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का कहां रहेगा, पेरिस फ्रांस में रहेगा। पेरिस फ्रांस में जो है वो रहेगा। फ्रांस में 2024 में इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो कौन सा चल रहा है, कोई बच्चा बता देगा। 2024 में आप गुड्डियां बहुत बहुत करते हो। गुड्डियां मतलब थोड़ा क्लियर क्लियर लिखो यार, मेरे को समझ नहीं आया सर। आप गुड्डियां बहुत करते हो। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे आ जाएगा, जेनेवा में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासलीला इज अ पॉपुलर डांस फ्रॉम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रासलीला जो है वो किस स्टेट का पॉपुलर फोक डांस है। एक चीज याद रखिए, जब बात आएगी ना पॉपुलर फोक डांस की और फेस्टिवल्स की, इनके रिलेटेड के जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उनको भाई आपके अलग से स्टैटिक जीके का हेडिंग देके उनको लिखते जाना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना, क्योंकि मोस्टली चांसेस हैं कि यही रिपीट होंगे और यही आपको देखने को मिलेंगे। तो रासलीला की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश का जो है पॉपुलर फोक डांस है रासलीला, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is a non-communicable disease?
बहुत ही अच्छा और लाजवाब जैसा क्वेश्चन है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल तमिलनाडु का बिहू है। बिहू तमिलनाडु का नहीं है भाई, इरशाद भाई। बिहू जो है वो असम का है, ठीक है। बिहू असम का है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। शेख, साबा, एम, फैजाना, साहिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विशाल, मॉटन, काजल, इरशाद, ताबीद, शाबाश, शाबाश मेरे शेरो, बहुत बढ़िया। चलो चलो, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती कौन सी है, पहले ये सुन लो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, जो कि मैं लिख देता हूं ताकि आप नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें आप अच्छे से जो है इसे लिख लें। मेरी राइटिंग का ना थोड़ा सा इशू है क्योंकि स्क्रीन भी छोटी है और लिखा भी नहीं जाता, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 1% टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टली जो है वो स्प्रेड नहीं होती हैं या सीधी नहीं जा सकती। जैसे कोविड कोविड था ना, कोरोना आया था, तो कोरोना क्या था, वो कम्युनिकेबल डिजीज था। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता था। अब जैसे जुकाम हो गया, कोल्ड जिसे हम कहते हैं, कोल्ड भी एक व्यक्ति से दूसरे को हो जाता है। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है या वायरस डिजीज होती है वो होती है कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी होगी, जिनमें इन्फेक्शन नहीं होती है या वायरस नहीं होता है। तो ऑप्शंस में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। भाई इस बीमारी का तो मैं नाम भी ना लूं, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बहुत ही सही आंसर हो जाएगा आप सभी दोस्तों का, ठीक है। नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती है स्प्रेड। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following tourist place in Jammu and Kashmir is also known as Meadow of Gold? Meadow of Gold के नाम से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में जानी जाती है? मीडो ऑफ गोल्ड, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक्यूरेसी बनाए रखना मेरे भाई, जैसे अभी बिल्कुल सही सही एक्यूरेट आंसर दे रहे हो ना, अगर एग्जाम में भी इसी तरह से एक्यूरेसी बनाए रखोगे ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एकदम से, कि बोलोगे वाह भाई रोहित सर से पढ़े थे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, मजा आ गया। ठीक है ना। तो मीडो ऑफ गोल्ड जो है वो किसे कहा जाता है, तो सोनमार्ग को। किसे कहा जाता है, सोनमार्ग को कहा जाता है। देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन में तुक्का भी लगाना था तो लग जाता। पता कैसे, गोल्ड है, गोल्ड को कहते हैं सोना, सोना, सोना से सोन याद रख लो, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहेगा तो इस तरह से याद कर लो। ममता बनर्जी को हो गया है डैश, हाँ। खा जाएगी वो तुम सबको। तो सोनमार्ग जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सोनमार्ग को एक और चीज कहते हैं कि उसके माउंटेन्स जो है वो स्नो से भरे होते हैं और बादल जो है वो नीले दिखते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। एक एडिशनल क्वेश्चन गोल्ड से याद आ रहा है मेरे को। लैंड ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? कोई बच्चा जल्दी से बताएगा, लैंड ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? कोलार डिस्ट्रिक्ट। रॉकी भाई की मूवी देखी है ना वो? मैंने देखी तो नहीं है, वो रील्स वील्स में देखी है। रॉकी कुछ, हाँ वो साउथ की, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटका में गोल्ड माइनिंग होती है। ठीक है, कोलार डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका में, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्ड। वहां पे गोल्ड की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, बहुत सारा सोना आप कह सकते हैं वहां से मिलता है। किसी को चाहिए होगा सोना तो वहां जाना, वहां से 1-2 किलो उठा के ले आना, ठीक है। मेरे को भी दे देना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। लोक नायक इन इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज लोक नायक इन इंडिया? एक आता है लोक नायक, ठीक है, और इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है लोकमान्य, ठीक है। लोकमान्य नहीं, लोकवादी। एक लोक नायक हो गया और एक लोकवादी हो गया। रूफ डांस जो है वो जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल सही, ठीक है। जम्मू कश्मीर डांस कौन से हैं? रूफ डांस बता दिया नीचे भाई। करवाऊंगा जम्मू कश्मीर का, जब स्पेशल चलेगी ना अगली सीरीज जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की चलेगी, तो सब आपको शुरू से लेके सर से पांव तक, बोलते हैं ना, सिर तू पैर तक सारा कुछ करागा, ठीक है। टेंशन नहीं लो तुम्हें। तो लोक नायक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, ये चारों के चारों ऑप्शन डिलीट कर दो। ये ऑप्शंस में गड़बड़ हो चुकी है हमारे राइटर साहब से, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप सभी दोस्तों से। तो लोक नायक की बात करें तो जेपी, जेपी बोले तो जेपी नड्डा नहीं, जयप्रकाश
जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है इन्हें कहा जाता है लोकनायक। एक और पॉइंट आता है लोकवादी, लोकहितवादी। लोकहितवादी जो है वो किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो है इस व्यक्ति को कहा जाएगा लोकहितवादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझ आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? हाँ, तो अब हम चलेंगे कहां पे, अब हम चलेंगे स्पेस घूमने इलॉन मस्क के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि चीफ डिजाइनर ऑफ स्पेसएक्स, स्पेसएक्स के डिजाइनर जो है वो कौन है, स्पेसएक्स के चीफ डिजाइनर कौन है। स्पेसएक्स एक कंपनी है, आपको मालूम हो तो, ठीक है, जैसे हमारे इसरो है, डीआरडीओ है, नासा है, वैसे स्पेसएक्स भी है। तो स्पेसएक्स जो है वो किसके, इसके डिजाइनर कौन है, बहुत बढ़िया, इलॉन भैया। इलॉन भैया भाई, इस व्यक्ति के बारे में आप जितनी प्रशंसा कर सको कम है। ये व्यक्ति मोस्ट ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बोलते हैं जिनको, उनमें से एक व्यक्ति है ये ऐसा सिरफिरा व्यक्ति है कि अपने बर्थडे के दिन, अपने बर्थडे के दिन मोस्टली क्या करेंगे, अपने बर्थडे होगा तो, हमारा बर्थडे होगा, हम जाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, मतलब जिस तरह से हमारा एंटरटेनमेंट हम कर सकें, जो एंजॉय कर सकें, हम वैसा करेंगे। बट ये व्यक्ति ऐसा है, सिरफिरा कह सकते हैं आप इसे, कि अपने बर्थडे के दिन पूरे 24 आवर्स काम करता है, पूरे के पूरे 24 घंटे। ठीक है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम लिख लो, इसकी कंपनीज के नाम लिख लो। सबसे पहले जो आप सभी को मालूम होगा वो है टेस्ला, दूसरा नंबर आ जाएगी स्पेसएक्स, तीसरा नंबर आ जाएगी, नाम देखना इस कंपनी का, इसने क्या लिखा है, द बोरिंग कंपनी। इसकी कंपनी का नाम है दी बोरिंग कंपनी। ठीक है, और एक हो रहा है इसकी फोर्थ, वो कौन सी है भाई, वो सैटेलाइट वाली कोई कंपनी है इसकी, उसमें सैटेलाइट है इसके, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक, ये इसकी 4 कंपनियां हैं। ठीक है, और 4 की 4 धमाल मचा रही हैं, ये नाम याद रख लो। आपको पता है इसके बेटे का नाम क्या है? अगर कोई बच्चा मेरे को इसके बेटे का नाम बता जाएगा विद इन 5 सेकेंड, मैं उसको 50 रुपीज कैश दूंगा, कैश नहीं, ऑनलाइन पे करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, किसी का नहीं आया, मेरे 50 रुपए बच गए। चलो सुनो, मैं इसके बेटे का नाम बताता हूँ। ठीक है, आप भी बोलोगे सर क्या ही नाम रखा है इसने अपने बेटे का। ठीक है, इसके बेटे का नाम जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, ये इसके बेटे का नाम है। ठीक है, ये इसके बेटे का नाम है XSA12 जो है, ये इसके बेटे का नाम है। ये कोई इक्वेशन नहीं है मैथ की, ये इसके बेटे का नाम है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which year a botanical garden was set up in memory of India first Prime Minister in Jammu and Kashmir? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है, उनकी याद में बोटेनिकल गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में किस वर्ष में सबसे पहले, सबसे पहले क्या, पहला ही है वो, नॉर्मल सी बात है, किस वर्ष में बनाया गया था? जल्दी से, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे एक वीडियो, एक क्यों मेरे भाई, 2 देंगे आपको, आप पढ़ने वाले बनो। मैं आपसे एक चीज कहता हूं बस, देखो जब क्लास स्टार्ट होती है, क्लास स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप मेरे साथ बने रहते हो, अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो, तो डेफिनेटली जितनी मेरी लिमिट है, मैं लिमिट से ज्यादा आपको चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, और जितनी आपकी लिमिट है उससे ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा। और बताओ, बस आप साथ रहा करो। ठीक है, लाइव में जुड़े रहो सभी दोस्त, रिस्पॉन्स दिया करो, कमेंट्स में अपने आंसर्स बताया करो। ठीक है, उससे मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको भी मैं करूंगा। तो पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए, आंसर्स तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ताविद का आंसर आ चुका है, साहिल, गीता, मुंताहा, एम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो है हमारे प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर को इनका डे मनाया जाता है, जिसे कि चिल्ड्रन डे कहा जाता है, चिल्ड्रन डे कहा जाता है। ठीक है, और इनके नाम का पहला बोटेनिकल गार्डन जो है वो बना था कहाँ पे, श्रीनगर में। कहाँ बना था, श्रीनगर पे बना था, और 69 में, 1969 में जो है ये बना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कैपिटल बताएंगे सभी दोस्त। सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज करके कह रहा हूँ, वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, जिन जिन भाइयों ने नहीं किया,
इससे थोड़ा सा इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उन बच्चों तक भी क्लास जो है वो पहुंच जाती है जो हमारे साथ नए होते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास हमारी नहीं देखी होती, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे पहले लाइक कर दिया करें वीडियो को, फिर हम जो अपनी आगे की क्लास स्टार्ट किया करेंगे। तो बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की कैपिटल की जल्दी से आप सभी बताएंगे। इसके साथ साथ मैं दो और कैपिटल लिखता हूं। अंडमान एंड निकोबार, इसकी भी कैपिटल बताएंगे आप सभी दोस्त। और दमन एंड दीव एंड दादर, ठीक है, नागर हवेली। यही तीन वो आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें मोस्टली बच्चे मुझे लगेगा कि स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। बाकी दिल्ली है, दिल्ली का आपको होगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ है, वो क्लियर होगा। बाकी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये सब क्लियर है। बस ये तीन चार कैपिटल्स हैं। एक चीज सुनिए एडिशनली, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी। अब ये दोनों जो है जो मिल चुकी हैं, अब ये दोनों मिलके एक हो गई हैं। इन दोनों की कैपिटल क्या है? तो इनकी कैपिटल है दमन, ठीक है। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो इसकी कैपिटल है। तो हमारे क्वेश्चंस में लक्षद्वीप का पूछा हुआ था, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या थी? तो कारावाती इसकी कैपिटल थी। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं रहा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, शाबाश। इसी तरह से रिस्पॉन्स आने दिया करो। वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान? आ जाओ भाई, राजस्थान में घूमर घूमर करते हैं अभी, घूमर घूमर नाचेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए कि राजस्थान का फोक डांस कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। राजस्थान का फोक डांस कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट भाई, लाइव थोड़ा सा पॉज। हाँ अब ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मेरा पेन गायब हो गया था भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कलवेलिया जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कलवेलिया है। इसके सिवा घूमर भी आता है राजस्थान में। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में देख लेते हैं अब कि ऑप्शन में दिए गए ऑप्शंस में देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन से हैं। तो इसका आप स्पेलिंग पहले सही कीजिए। गौर, गौर मारिया, ठीक है, ये है इसका स्पेलिंग। तो हो, आवाज आ रही है कि नहीं? तो ये जो है ये डांस कहाँ का आ जाएगा? ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ का। ये कहाँ का आ जाएगा? ये छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। बात करेंगे बिहू की, तो बिहू कहाँ का आ जाएगा? असम का आ जाएगा। क्या आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है भाई? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ, मुझे लग रहा है। क्या जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, कोई बच्चा बताएगा कि स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? आवाज तो प्रॉपर चल रही है। ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मिस्ट्री मिस्टर इंडिया वाला ही मिरर लाना पड़ेगा भाई, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। नहीं यार, ये लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो मे भी मुझे लगता है कि लाइव हमें यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस जो है वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं लिख तो बहुत कुछ रहा हूँ बट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा आप सभी दोस्तों को। चलिए, तो आज की क्लास यही तक रखेंगे, बाकी कल फिर कर लेंगे, और टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ भाई, वो हो गया कुछ, पता नहीं क्या हो गया। चलो, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए। क्वेश्चंस तो हम देख पा रहे हैं, तो उन सब चीजों को डिस्कस कर लेते हैं।
बाकी कल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट आगे से, ठीक है। बाकी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी एक जेन्युइन सी कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो दोस्तों। बिल्कुल फ्री में है, आप अपनी फीस समझ के पे कर दिया करो और शेयर वगैरह भी कर दिया करो दोस्तों के साथ। बस इतना सा ही आपसे चाहता हूँ। क्वेश्चन करवा दो, लिखना क्यों है भाई? लिखना भी पड़ेगा, तुम्हें समझाऊंगा कैसे। रोहित भाई, आई एम मकबूल चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ये कोई अपने पुराने दोस्त लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सभी दोस्तों का। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल भाई, जेएनवी फैमिली से हैं आप भी हमारी। चलिए, तो दीजिए इजाजत मेरे को दोस्तों। तो इस लाइव में जो है वो इतने ही समझिए आप क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ चुका है जिसकी वजह से मजा नहीं आया भाई। मजा क्या, मुजरा करके दिखाऊं तुम्हें, नाच के दिखाऊं? टीचर हूँ भाई, पढ़ाऊंगा, पढ़ाने में ही मजा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब नाच तो सकता नहीं तुम्हारे सामने जिसके तुम्हें मजा है ठुमके लगाऊं मैं। चलिए, मजाक से मजाक रहा। चलिए, तो दीजिए इजाजत, बाकी कल मिलेंगे आप सभी दोस्तों से। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, जो कुछ दोस्त हमारे साथ नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक एडिशनल चीज बता दूं आप सभी को, ठीक है, नंबर भी नहीं दिखेगा आपको, कल ही बताऊंगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना सभी दोस्त, और रिवीजन वगैरह जो है वो करते रहो।